आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कि आज जो हमको तो महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे साहब ने जो उम्मीदवार दिया है, एक बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया। सेकुलर आदमी है, सबको लेके चलेंगे और 25 तारीख को इसी जगह फरीद बाबा कुश्ती तालीम के ऊपर उनका एक बड़ा सत्कार रखा जाएगा। अजीत पटेल आ गया, सरवर पहलवान इनके अब्बा। पटेल इनका सत्कार नाचे मस्ताद करें। इधर आ जाओ भैया, ये साइड में जाओ, ये साइड इमरान खान देवलाई, निजाम भाई, वीडियो बनाओ तो ये कौन है? हमारे लाड़ के नदीम प्यारे इसका नाम दे रहे, जल्दी जल्दी आओ। कदीर पटेल, अजय पटेल तुम भी खड़े जाओ, खड़े जाओ। नहीं, दोनों गले में आधा था। हाँ, दोनों गले में आधा, क्योंकि हकीम पटेल एक ऐसी शख्सियत है हमारे मंगरे साहब, ये हमारे नौजवानों की एक ऐसी ताकत है कि हकीम पटेल का नाम लिए तो बोले तो दरखास्त करूंगा कि जो हमारे आज जो कार्यक्रम रखा गया है फरीद बाबा कुश्ती तालीम की तरफ से पहलवानों का हौसला अफजाई करने के लिए, जो उनकी समस्या है, क्योंकि राजू वो जब चुन के आए, संजू वो ने बोले थे कि राजू वो का प्रोग्राम इतवार को रखना है, लेकिन मौता की वजह से थोड़ा कार्यक्रम अपना आगे हो गया, तो उनके चुन के आने के बाद राजू हो गए, तो हमारी जो भी अपने जो रिश्तेदार है, दोस्त है, तो सबका वोट करके 20 तारीख को और 23 जो चाहते थे कि भाऊ यहाँ पे पहुंचे, लेकिन गलती से मैं आ गया, तो मैं आपसे सभी क्षमा याचना करता हूँ। अभी आपको ही पता है कि कल उद्धव साहब आ रहे हैं, उसके बाद में आज जो सभा और गिने चुने 3 से 4 दिन बाकी हैं, और पश्चिम मतदार संघ सबसे बड़ा है अपने यहाँ पे औरंगाबाद में, सबसे बड़ा पश्चिम मतदार संघ है, जहाँ पे तकरीबन 483 पूरे वोटर्स हैं, और सबसे बड़ा वार्ड होने की वजह से हर जगह पे हर कोई चाहता है कि वहां पे उम्मीदवार पहुंचे, लेकिन अपना उम्मीदवार प्यार बांटने वाला है, और प्यार मोहब्बत से इस पश्चिम मतदार संघ को जो अहंकार और घमंड का जो लांछन लगा है उसको मिटाने के लिए एक प्यार बांटने वाला उम्मीदवार आए हैं। तो मैं बस यही कोशिश करूंगा कि हम सब, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि तालीम में यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छी तरह से बनते हैं, मेरा भी खुद का एक व्यायामशाला है जो मैं तकरीबन 10 साल से चला रहा हूँ। मैं खुद नौकरी में हूँ, लेकिन मैं उस जिम व्यायामशाला के माध्यम से तकरीबन 30 से 40 बच्चों को मैंने व्यसन से मुक्त किया है, और उतने ही बच्चे कोई गवर्नमेंट सर्विस में लगे हैं, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई बीएसएफ में, कोई आर्मी में। तो मैं सबसे पहले तो हकीम पटेल मित्र मंडल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतना अच्छा यहाँ पे ये बच्चों को तालीम देने का, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं हम लोग दिन ब दिन बच्चे किसी न किसी व्यसन में ग्रस्त होते जा रहे हैं। हमारे आने वाले देश की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटकती जा रही है, और उस युवा पीढ़ी को एक अच्छे मार्ग में आज रेसलर, क्योंकि मेरे पास अशफाक शाह महाराष्ट्र केसरी अपने पैसे के जो भी बच्चे महाराष्ट्र केसरी होते हैं या जो भी होते हैं, मैं मेरे जिम में उनका खुद का वहां पे सत्कार करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, और मैं हमेशा इस बात को तवज्जो देता हूं कि इस बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में अच्छा एजुकेशन मिले तो आज हमारा देश में तकरीबन इतनी आबादी होने के बावजूद भी हम एक मेडल के लिए तरसते हैं। आज हम क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि तालीम इतनी अच्छी है, सब है, लेकिन ऊपर बैठे वाले लोग कहीं ना कहीं गलत है, जो अच्छे लोगों को चांस नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमें एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के देना है, जो गरीबों का, पिछड़ों का, सबका आवाज वहां पे विधान भवन में उठा सके और सबके साथ न्याय दे सके। आज हम नाजिम पहलवान उस्ताद, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब हम आज भी देख रहे हैं कि पहलवान बोले तो फिर कोल्हापुर, सातारा वहीं से तैयार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से भी आने वाले समय में बहुत अच्छे पहलवान तैयार होंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि जो भी समस्या है मैं राजू भाव को बोलूंगा,
और अपना भी कुछ हक बनता है, अपन भी जवाई उनके घर के, तो अपन बिल्कुल बोल के कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि आप इतना नेक काम कर रहे हो और भाऊ भी एक बहुत नेक आदमी है। आज सभी की यही दरख्वास्त और यही कोशिश है कि किसी भी हाल में एक अच्छे लीड के साथ में हम उनको चुन के दें, और जो यहाँ पे पश्चिम में बदलाव चाहिए और बहुत जरूरत है। जो बच्चे 1 साल के थे आज वो 15-16 साल के होने के बाद में पूछ रहे भाई यहाँ पे रास्ता क्यों नहीं है, यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हम जब सोसाइटी में जा रहे हैं तो वहां पे माता भगिनी बोलते भैया बारिश आने के बाद बच्चे गिरते हैं, लड़कियां गिरती है, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, किसी को तकलीफ होती है। हम पूछने को जाए तो हमें सवाल भी ठीक से नहीं मिलता है। तो इस बात की मैं शाश्वती देता हूं कि राजूभाऊ शिंदे जो तकरीबन 20 साल से महानगर पालिका में है, उन्होंने वार्ड में विकास तो किया है। आज अगर आप देखोगे N1 है, आज वो 3 वार्ड का रिप्रेजेंटेशन तकरीबन पिछले 15 से 20 साल से कर रहे हैं। N1 वार्ड हम 2009 में गए थे लोगों के पास, वो वार्ड ऐसा कि एकदम ऊंचे ब्रो, जहाँ पे कंपनियों के मालिक रहते हैं, वहां पे रास्ते ठीक से नहीं थे। आप प्रोजन मॉल के जब अंदर से जाओगे तो वहां पे एक आईफल टावर है, जो पिरामिड और आईफल टावर का जो प्रतिकृति बना है ना, वहां पे पहले कचरा कुंडी था। वहां पे आने वाले माता भगिन को तकलीफ होता था, वो वहां पे आज आईफल टावर बना है। जहाँ पे दुर्गंध था वहां पे आज लोग सेल्फी फोटो निकालने के लिए आते हैं। और राजूभाऊ का वार्ड ISO है। ISO का मतलब ये होता है कि किसी भी वार्ड की समस्या अगर आती है वो 24 घंटे के अंदर सॉल्व होना चाहिए। भाऊ को सिर्फ फोन थैंक यू के जाते हैं कि भाऊ ने आपने बहुत अच्छा काम किया। N1 वार्ड हो गया, वहां पे आप देखोगे ओपन जिम का सेगमेंट है, वहां पे कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा वहां पे अलग तकरीबन पिछले 15 साल से है। हर घर में जाता, जब कोरोना आया था लोग तकलीफ में थे, लेकिन जहाँ पे भी बड़े बुजुर्ग है वहां पे सब व्यवस्था कर दी गई थी। अब ये हो गया वार्ड। अब दूसरा हो गया उनका अशोकनगर मसनतपुर। अशोकनगर मसनतपुर में आज हाल ऐसे है कि वहां पे महानगर पालिका, जहाँ पे हमारे पश्चिम में कोई ऐसा स्कूल मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में नहीं होगा जो राजूभाऊ के वार्ड में है। डिजिटलाइजेशन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं। वहां पे एक बच्ची इसरो जो आप देखते हो सैटेलाइट चैनल, वहां पे चेन्नई के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज प्राइवेट स्कूल से निकाल के लोग बच्चे वहां पे स्कूल में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे तालीम अच्छी मिलते हैं। वहां पे हर साल में जो भी बच्चों की गैदरिंग होती है वो भाऊ खुद के खर्चे से करते हैं। वहां पे जो भी एजुकेशन में समस्या आती है वो राजूभाऊ वहां पे हमेशा खड़े रहते हैं। आज हमें यहाँ पे अस्पताल जाने के लिए घाटी के लिए जाना पड़ेगा ना, तो जिकरहना के अस्पताल, वहां पे हर शुक्रवार और बुधवार के दिन वहां पे डायरेक्ट दवाखाने की गाड़ी आती है। जो भी महिला के बच्चों के तकलीफ है, जो भी लसीकरण है वहां पे खुद होता है। और बाकी रहा पावरलूम का बात, अभी आप लोगों के पूरे रिश्तेदार पावरलूम में होंगे। राजूभाऊ एक ऐसा आदमी है जिसने कब्रिस्तान के लिए 15 दिन का अनशन किया था, और वो कब्रिस्तान सैंक्शन भी किया है। तो यही बात है कि एक नेक आदमी है। बराबर। तो यही है कि राजूभाऊ ने आज तक जितने भी हैं लोग जुड़े हैं, प्यार मोहब्बत बांटा है। आज लोगों को यही चाहिए बस। आज हमें जो बच्चे देख रहे हैं, आज जो तालीम कर रहे हैं, मैं सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में नाजिम पहलवान उस्ताद के यहाँ से भी अपने देश के लिए ओलंपिक का मेडल आए, एशिया का मेडल आए, और उसके लिए जो भी हो सके वो राजूभाऊ को अपन बोल के, भाऊ यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये स्पोर्ट्स का कमी है, यहाँ पे मैट का कमी है, यहाँ पे जितना भी हो सके स्पोर्ट्स होना चाहिए। आज मैं जब देख रहा हूँ पश्चिम वार्ड में, तो यहाँ पे हमारी समस्याएं आज अलग होनी चाहिए थी। आज 15 साल से आने को रास्ता नहीं है। हम लोग आते समय भटक गए, आगे यार जाना कहाँ है। आज देवड़ा, आज हम लोग बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा शहर है ये, यहाँ पे इतना ग्रोथ हुआ, ये हुआ, लेकिन यहाँ पे रास्ते नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। किसी ने हमें कंसिडर किया, भाई काम हुआ नहीं हुआ तो मैं चुन के आऊंगा, क्या लेना देना किसी को। हम मतदार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान से हक दिया है कि हम मांग सके। देखो 5 साल में एक ही बार चांस मिलता है, वो वोट अगर हमारा सही डायरेक्शन में जाता है तो एक अच्छा उम्मीदवार जाएगा और वही हमारे लिए अच्छा काम करेगा। आज हमारी समस्या N1 में से लेके पावरलूम से लेके, मेरा वार्ड राजूभाऊ के मतदार संघ में नहीं आता है। तकरीबन 10 सोसाइटी ऐसे थे कि जहाँ पे पानी की दिक्कत है, तो सब लोग गए भगवान को हम पानी चाहिए, पानी की समस्या कैसे मिटाएंगे। तो उन्होंने 10 नगर सेवक का मीटिंग रखा, साहब आपको 1 घंटा पानी आता है ना, तो आपको 1 घंटे में से 5 मिनट यहाँ पे दे दो। आपको 1 घंटा आता है, आप 1 घंटे में से 5 मिनट यहाँ पे दे दो। ऐसे 10 लोगों के 5-5 मिनट लेके 60 मिनट का स्लॉट बनाया, और जो भी सोसाइटी में पानी नहीं आता था वहां पे पानी का कनेक्शन आ गया। वो खुश हो गए ना लोग। जहाँ पे 40 लाख का रेट था वहां पे 80 लाख के रो हाउस हो गए। मतलब पानी जो है
वो हमें सबके लिए जरूरी है। पानी, रास्ता, ड्रेनेज, हम 15-20 साल से उसी समस्या के लिए परेशान है। आज हमें यहाँ पे चाहिए था बच्चों के लिए इंटरनेशनल ग्राउंड बने, बच्चों के लिए इंडोर क्रिकेट के लिए, इंडोर मैट के लिए, रेसलिंग के लिए कुछ अच्छा बने। लेकिन आने वाले समय में मैं शाश्वती दूंगा कि राजूभाऊ शिंदे इनकी तरफ से हम ये सब बातें का पाठपुरावा करके पूरा करेंगे। तो बस यही गुजारिश है, आने वाले 20 तारीख को सिर्फ एक उंगली है, बस यही सब बदल सकती है। और हम वोटर हैं, हम उम्मीदवार को पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या करेगा। आपने मेरे ख्याल से एक शाहरुख खान का फिल्म आया था बहुत अच्छा, जवान, कि हम पूछना चाहिए कि हमारे लिए क्या करोगे आप। हम कहीं ना कहीं नहीं पूछते कि भाई हम आपको चुन के दे रहे हैं, आप हमारे सेवक हो, आप मालिक नहीं हो। और राजूभाऊ शिंदे ऐसा उम्मीदवार है जहाँ पे कोई पीए नहीं, कुछ नहीं, आप कभी भी जाके उनके साथ बात कर सकते हो, मिल सकते हो। समस्या है, दवाखाने का है, कुछ भी तकलीफ है, बिल्कुल वो आदमी आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक पावरलूम में किस्सा हुआ था आप सब, जब मेरे ख्याल से भाऊ नगर सेवक भी नहीं थे, वहां पे गैस का कुछ स्फोट हुआ था शायद। ये तकरीबन बात है 25 से 26 साल पहले, जब 5-6 लोग बहुत जल गए थे। रात को 1:30-2 बजे जब उन लोगों को सबको सुमनांजलि हॉस्पिटल में एडमिट करने की बारी आई थी, तो भाऊ को फोन आया कि भाऊ ऐसा ऐसा हुआ है और आप आइए। तो वैसे ही नाइट ड्रेस में चले गए। डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब उनका ट्रीटमेंट करवाइए। बोले जब तक पैसे आते नहीं मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। अरे बोले ऐसा कैसा? कुछ नहीं सोचा। बहुत से बार होता है कि जब तकलीफ में है ना कोई उम्मीदवार, तो फोन उठाना छोड़ो, बात करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाव ने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, नगर सेवक ने कुछ भी नहीं, गले का चेन उतर के, हाथ का ब्रेसलेट उतर के डॉक्टर साहब के हाथ में दिया। साहब, एक आदमी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, एक आदमी को भी तकलीफ होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने लोग जोड़े हैं, इस तरह से उन्होंने प्यार मोहब्बत बांटी है। और हमें ऐसे उम्मीदवार को चुन के देना चाहिए जो हमारे लिए आधी रात को भी संकट में किसी भी बात के लिए खड़ा हो सके। तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये यहाँ पे पेपर हो गया, वो पेपर यहाँ पे हम जो प्रोग्राम आज रखा है, जहाँ पे इब्राहिम पटेल माजी सरपंच, इनके लिए जोरदार ताली बजा के अपन स्वागत करेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन और बच्चों के लिए इतना तालीम आ रहा है। हम लोग आज भी देखते हैं कि कोल्हापुर, सांगली, सातारा जाए, लेकिन आने वाले समय में हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा रहेगा कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे तालीम के लिए आए। और मैं हकीम पटेल मित्र मंडल, कडू पटेल, मजनू पटेल, रावसाहेब हिवाळे साहेब, मुसाभाई पटेल, मुस्तफा पहलवान, हमीद उस्ताद, अब्दुल पहलवान, अमीर पटेल, सरवर पटेल जी, कदीर जी पटेल, कसम पटेल पहलवान गांधीली, और शेख दादा, सैयद अब्दुल भाई, खाजिम पटेल और आए हुए सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं। आने वाले 20 तारीख को हम लोग मशाल, इस पश्चिम के विकास का अंधकार को अगर दूर करना है तो हमें मशाल जलाना पड़ेगा। इस मशाल को हम जला के बिल्कुल आने वाले 5 साल के बाद हमें यहाँ पे प्रचार करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे राजू भाऊ यहाँ पे पूरे विकास के काम हो गए, आप उधर देखो, हम लोग यहाँ पे लड़ते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और सभी से आह्वान करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को 2 नंबर का मशाल का बटन जला के पश्चिम के अंधेरे को दूर करना है। शुक्रिया, थैंक यू। आप बेफिक्र रहो, 20 तारीख को 2 नंबर बटन पूरा गजेंगा, बस खटाखट 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 बजेंगे इंशाल्लाह। बोलो मशाल को आवाज। मशाल खटाखट 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 खटाखट। 24 विधानसभा का इलेक्शन शुरू हो चुका है और पश्चिम से जो है एक संजय सिरसाट माजी आमदार है और जो विकास अघाड़ी के राजू शिंदे, आप किसको आमदार बनता हुआ देखना चाहिए? हम राजूभाऊ शिंदे को आमदार बनते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि 15 साल से जो संजय सिरसाट जो यहाँ पर आमदार थे, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया हमारे देवले के अंदर, एक चाराने का भी काम नहीं किया देवले के अंदर उन्होंने, और अपने आप को सीएम समझ रहे। तो हम उनको जगह बता देंगे, उनकी जगह कहाँ है उनको आपको पता चलेगा। आने वाली 23 तारीख को राजूभाऊ शिंदे बड़ी वर्ष से चुन के आएंगे और आमदार बनेंगे। पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर उनका नाम का डंका बजेगा इंशाल्लाह। पश्चिम का आमदार आप किसको देखना चाहिए? हमें तो जो राजू शिंदे साहब को देखना चाहेंगे इधर।
आमदार, क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे जो गांव का विकास कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। रोड का काम आप चालू है हमारे आखिरी में 15 साल से आप काम चालू है रोड का, कभी इधर खोद रहे कभी उधर खोद रहे, पाइपलाइन दाड़े, कोई हमारा काम होया नहीं अभी तक। आप काम चालू करे पर काम पूरा होया नहीं, तो इस वजह से हम राजू शिंदे साहब को आमदार देखना चाहते हैं। बोलिए, आप पश्चिम से आमदार किसको देखना चाहिए? हम राजू शिंदे साहब को देखना चाहते हैं। क्यों, क्या वजह? अभी ये जो आमदार थे 15 साल से, इन्हें कुछ विकास करे नहीं हमारा, और परेशानी बहुत चल रही है हमारे रोडों की, इसकी उसकी दिक्कत, रोडों से तकलीफ भी बहुत होती है। और हमको ये उम्मीद है राजू शिंदे हमारे मसले सॉल्व करेंगे, तो इस बार वही आमदार बनना चाहिए। वो महाविकास आघाड़ी से भी है। महाविकास आघाड़ी से भी है, ताकत लगी हुई है, पूरा गाँव का वो सपोर्ट है, और उनको मतदान करें। बोलिए, आप पश्चिम का आमदार किसको बनता हुआ देखना चाहिए? मैं कांग्रेस औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी का शहर उपाध्यक्ष हूं, और कांग्रेस शरद पवार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी और उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना हमारी आघाड़ी है। तो हमारों को औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदार संघ की जिम्मेदारी दी हुई है कांग्रेस पार्टी ने और महाविकास आघाड़ी ने। हम अभी तक के हमारे गांव के अंदर 3-4 पदयात्रा हो चुका है। हमारे गांव के अंदर अभी तक हमने 5-6 कॉर्नर मीटिंग ले चुके हैं। पश्चिम से आमदार किसको देखना चाहिए? हम पश्चिम से आमदार राजू भाई शिंदे को आमदार देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पश्चिम मतदार संघ के अंदर बहुत सारे जगह ऐसे है कि अभी वहाँ पे पैदल भी इंसान जा नहीं सकता। रास्ते का मसला है, पानी का मसला है। अभी ड्रेनेज का काम चालू है, लेकिन 50% ड्रेनेज का काम हुआ, 50% अभी जो प्रॉपर गांव है, खेड़े के जो गांव है, प्रॉपर खेड़े जिसको देहात बोले जाएगा, उस गांव में अभी तक ड्रेनेज लाइन नहीं पहुंची। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। वो हिसाब से पूरी पश्चिम की जनता का ये ख्याल है कि इस बार कुछ बदलाव करके राजू भाई शिंदे को भारी बहुमत से चुन के लाने का पूरे पश्चिम के मतदार संघ के युवकों ने इसका बीड़ा उठा चुका है। और आमदार, भावी आमदार हमारे राजू भाई शिंदे, हमको ऐसी उम्मीद है कि भारी बहुमत से वो चुन के आएंगे, और पूरी जनता पश्चिम की भावी आमदार हमारे राजू भाई शिंदे की तरफ से।